आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 4 जून 2003 को एक एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या के मामले में, बिलासपुर के जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपलोडेड ऑर्डर में आजीवन कारावास की सजा का जिक्र है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम अगर इतिहास के पन्नों को कुछ पलटें तो 4 जून 2003 को अंजाम दिया गया था और उसी हत्याकांड मामले में जिसमें 32 लोगों पर हत्या के आरोप लगे थे, निचली अदालत ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित जोगी को निचली कोर्ट ने बरी किया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अमित जोगी को। दरअसल अमित जोगी 3 हफ्ते में सरेंडर कर दें, कोर्ट की तरफ से यह आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी। मिल रही जानकारी के अनुसार अब अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में अर्जी लगाई जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार दरअसल एनसीपी नेता की हत्या के मामले में अब दोषी ठहराए जा चुके हैं अमित जोगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पहले 2 स्टेप्स पर कहीं राहत कहीं आफत, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तीसरा कदम और लगभग आखिरी उम्मीद अमित जोगी के लिए। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट के इस जजमेंट को जो अमित जोगी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले की आज सुनवाई होनी है। चूँकि जिस तरीके से ये घटना निकल कर सामने आई थी, 2003 की ये घटना है जब एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 2007 में 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक जो आरोपी अमित जोगी को बनाया गया था उन्हें निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। जिसके साथ ही सीबीआई की बात करें या फिर जग्गी हत्याकांड से जुड़े जो पीड़ित परिवार है सतीश जग्गी, उन्होंने इस पर लगातार हाईकोर्ट में अपील की कि इस पूरे घटनाक्रम में जब 28 लोगों को दोषी पाया गया है तो फिर अमित जोगी को कैसे छोड़ा जा सकता है। इसको लेकर लगातार जो है सीबीआई भी दावा करता रहा है और जो बताया जाता है कि सबूतों के अभाव में अमित जोगी को जो है वो बाइज्जत निचली अदालत ने बरी किया था, जिसे लगातार चुनौती सीबीआई की ओर से दी जा रही थी, क्योंकि बाकी लोगों के भी जो एविडेंस और जो सबूतें मिली थी वो वही थी जो अमित जोगी के लिए थी। लेकिन अमित जोगी को कैसे सबूतों के अभाव पे जो है वो राहत मिला था, इसको लेकर जो है कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह निर्देशित किया था कि इस मामले की रीओपन कर से फिर से सुनवाई की जाए। अब इस पूरे मामले की जब 2 अप्रैल को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीधे तौर पर अमित जोगी को जो है वो उम्र कैद की सजा जो है वो बरकरार रखने के लिए कहा है, यानी कि निचली अदालत के जो फैसले को पलट दिया था। अब ये जो कॉपी है ये अपलोड की गई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अब अमित जोगी को ये भी कहा गया था कि 3 हफ्ते के भीतर उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी कि सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट का यही निर्देश था कि सरेंडर करना है, मतलब उन्हें आजीवन कारावास की सजा जो है वो हाईकोर्ट ने सुना दी है। अब चूंकि 3 हफ्ते का वक्त है, ऐसे में अमित जोगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से उनको राहत मिलती है, नहीं मिलती है, किस तरीके से जो दलीलें होंगी, सीबीआई अपना किस तरीके से पक्ष मजबूती से रखेगा, अमित जोगी के वकील किस तरीके से अपने पक्ष को रखेंगे, अमित जोगी किस बेस पर यह बोल रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय पर भरोसा है। वहीं अगर जग्गी हत्याकांड से पीड़ित जो परिवार है सतीश जग्गी, उनका यह कहना है कि उन्हें न्याय मिला है, तो ये तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। हर्षित जी, अब 3 हफ्ते का समय है। एक टेक्निकलिटी जो उमेश इसमें नजर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा, एकदम सुनवाई हो एकदम फैसला तो नहीं आएगा, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। उस सूरत में क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अमल होगा या ये कुछ और दिन बचने की एक कोशिश भर है? निश्चित रूप से देखिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 3 हफ्ते के भीतर अमित जोगी को सरेंडर करना होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ती है या उसे आगे कब सुना जाएगा इसका अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है, या उनका जजमेंट कब आएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 3 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, उन्हें अपने सरेंडर करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आदेश में सीधे तौर पर स्पष्ट लिखा है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो
अब भी बचना मुश्किल है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर ये रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रहेगी, उनके वकीलों की क्या भूमिका रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या में जो दलीलें पेश की जाएगी, क्या उन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या सीबीआई के पक्ष में होगा, क्या अमित जोगी के पक्ष में होगा, या पीड़ित जो सतीश जग्गी हैं उनके पक्ष में होगा। ये फिलहाल इंतजार करने वाली बात है, इंतजार करना होगा हमें इन पूरे फैसले को, इस पूरी सुनवाई का, तब जाकर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि 3 हफ्ते में अमित जोगी को सरेंडर करना ही। मैं आपको रोकना चाहूंगा, सतीश जग्गी जी हमारे साथ, उमेश जुड़ गए हैं, राम अवतार जग्गी जी के बेटे। सतीश भाई, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर, और कोर्ट के आदेश को आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे इस पर? पहले मैं आप सबका और मेरे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने मदद करी, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने में सच्चाई का साथ दिया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय न्यायालय के प्रति मेरा अटूट विश्वास था, मेरे को यकीन था कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि मिलेगी। आज माननीय हाई कोर्ट ने अपने लगभग 70 पेज के आदेश में साफ लिख के भेज दिया कि अमित जोगी का कहां इस हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट था, इंटेंशन था, सीबीआई ने जो जांच करी उसमें क्या क्या चार्ज पाए गए। अब कुछ बचा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, सत्य की जीत हो चुकी है। सतीश भाई, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि कानूनी दांवपेच कितने बारीक होते हैं, और लेकिन एक निजी अनुभव जो होता है, एक जो मनोव्यथा होती है, वो ऐसे में पूरी तरह से दब जाती है या कुचला जाती है जब आपको न्याय मिलता नजर नहीं आता है। काफी समय लगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कई बार ऐसा मौका आया, कई बार ऐसी चीजें हुई जब अपने को न्याय में दिखा कि विलम्ब हो रहा है या न्याय अपने सोच के अनुरूप नहीं आ रहा है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता था कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कितने सारे चीजें हैं, जिसके पास साधन है, सुविधा है, जिसके पास पैसा है, और एक आम परिवार, एक आम व्यक्ति इसको कैसे लड़ता होगा, कैसे लड़ता है। और मेरा मानना है कि अब तो बहुत मुश्किल ये है कि लड़ना भी बहुत मुश्किल है, परंतु मैंने कहा कि मैंने अपने पिता को, क्योंकि एक उम्र के बाद कहा जाता है कि पिता और पुत्र दोस्त हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, और मैंने अपने पिता के साथ साथ अपने दोस्त को खोया था। तो वो जुनून और वो जज्बा जो था मुझे टूटने नहीं दिया, और इस जर्नी में मेरे को बहुत से खट्टे मीठे अनुभव रहे और बहुत से अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, और ये आज ये दिन मुझे यह न्याय मिला है मुझे। लेकिन सतीश जी, अभी ये न्याय बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये काफी कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि ये मामला जा रहा है। अभी जोगी साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं वो? उनका अधिकार है, उनके अधिकार में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बिल्कुल वो जा सकते हैं और उनको जाना भी चाहिए। परंतु मेरे को जो विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हाई कोर्ट में मामला खुला था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मामला हाई कोर्ट में 23 साल बाद की सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे सबूत और वो सब चीज इकट्ठा है। जो भी वहां पे कानूनी दांवपेच, जिसको अपन अपनी साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं, जो भी होगा उसका मैं पूर्ण जोर मुकाबला करूंगा और अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे। जाहिर है, लेकिन सतीश जी, चूंकि उसमें थोड़ा समय लग सकता है, ऐसे में अभी 3 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए माननीय हाईकोर्ट की तरफ से अमित जोगी को ऑर्डर दिया गया है, और इस दौरान आपने कहा कि बहुत सारे संघर्ष से आप गुजरे, तो ये संघर्ष अभी आगे और लंबा चलने वाला है। तो ये जो गुजरा संघर्ष है, इसमें आपका सहयोग कर रहा है या आपका मनोबल बढ़ा रहा है, या फिर आपको थकान या फिर हार महसूस हो रही है कि अब और ज्यादा लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है? मैं सर्वोच्च न्यायालय के सामने निवेदन करूंगा कि ये जो हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, अब मेरी लड़ाई जो रहेगी इस कारावास से आजीवन कारावास की सजा को फांसी में तब्दील किया जाए, और सर्वप्रथम अमित जोगी का पासपोर्ट जब्त किया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिकन रेसिडेंस रह चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये न्यायालय की प्रक्रिया को देख के कुछ अपना विदेश जाने की प्रयास ना करे। तो उसके लिए मैं माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन करूंगा कि पहले तो ये आजीवन कारावास को फांसी में तब्दील किया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए।
लेकिन सतीश भाई एक बात और आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष आपका रहा और अभी 3 हफ्ते का सरेंडर करने का समय हाईकोर्ट से मिला है, तो क्या जो ऑर्डर अपलोड किया गया है उस ऑर्डर में इन बातों का जिक्र नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकते, वो राज्य छोड़कर नहीं जा सकते? क्या इस तरह का कहीं कोई टेक्निकल पॉइंट उसमें नोट किया गया? नहीं, वो बेल के कंडीशन पे होता है। जब आदमी को बेल देते हैं ना तब उस कंडीशन में लागू होता है, परंतु कभी कोई न्यायालय का जो आदेश होता है जिसमें सजा सुनाई जाती है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि 3 हफ्ते के अंदर आपको सिलेंडर करना है। जो बॉन्ड उन्होंने 31 तारीख या 30 तारीख को भरा है उसके तहत उनको सिलेंडर करना पड़ेगा, और सिलेंडर करके जब जेल जाएंगे और जेल का जो सर्टिफिकेट होता है सिलेंडर सर्टिफिकेट, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आपकी कोई पिटीशन या आपकी जमानत के लिए बहस हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है, परंतु देखा जाएगा, जो वहां पे होगा उसको समझा जाएगा। लेकिन जग्गी साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अमित जोगी जा रहे हैं कि उनको जो हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है वो उनके साथ अन्याय है, वो कह भी रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, ये जो आजीवन कारावास की सजा है इसे फांसी की सजा में बदला जाए, ये मांग लेकर के आपकी तरफ से भी कोई याचिका, कोई प्ली डाली जा सकती है? डेफिनेटली मैं अपनी जो मेरी जो लॉ टीम है उनसे मैं बात कर रहा हूं, और इस ऑर्डर का हम इंतजार कर रहे थे। आज माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, इसके सारे पॉइंट्स को पढ़े जाएंगे, इसमें क्या क्या तत्व दिए हैं वो सबको देखा जाएगा। अब देखिए, जो चीज अमित जोगी के खिलाफ जो कई हजार पन्नों में दबी हुई थी वो अब 70 पन्नों में आ चुकी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस आदेश को देखता है और उसमें जो उच्च न्यायालय ने दिया है उसको भी वो ध्यान रखेंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है, अटल विश्वास है कि मुझे अंततः न्याय, आगे भी मुझे ऐसी न्याय बरकरार रहेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, जो भी न्यायपालिका में पहुंचे उसको न्याय मिल पाए। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। जी, धन्यवाद सर। उमेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। उमेश, आपने सुना किस तरह से जूनियर जग्गी ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन न्याय मिला है। लेकिन अभी वो अब अगली लड़ाई उनकी ये रहेगी कि इस आजीवन कारावास को फांसी की सजा मिले, सजा को बढ़ाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से भी एक प्ली दायर की जाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने 2 चीज़ें स्पष्ट की है अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान। एक तो ये कहा है कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए, चूँकि आजीवन कारावास को पलटकर फांसी की सज़ा, और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि अब इन 3 हफ्तों में अमित जोगी के पास एक वक्त है, कहीं वो इस अपराध 3 हफ्ते में सरेंडर करना है तो वो कहीं ये देश छोड़कर विदेश ना भाग जाए, तो इस पर भी एक उन्होंने इशारा किया है। तो अब देखना होगा कि अब, जबकि उन्होंने खुद भी कहा है कि इस मामले को भी कर वो कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं, तो यह भी इंतजार होगा कि सतीश जग्गी किस तरीके से अपने इस पहलू को वो अपने वकील के जरिए कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। और जिस तरीके से आपने सुना कि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आईपीसी की धारा 302, 120B के तहत जो है अमित जोगी को कारावास की सजा सुनाई गई है। 1000 बॉन्ड के तहत उन्हें जुर्माना देना होगा, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी उन पर सुनाई जाएगी। तो ये कुल मिलाकर कहें तो अमित जोगी के लिए अब ये रास्ता आसान नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके पास एक रास्ता जरूर खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सतीश जग्गी को भी नज़र बनी हुई है, अमित जोगी की भी नज़र है, सीबीआई की भी नज़र, और इसके साथ ही न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के लोगों की नज़र अब इस पर टिकी हुई है कि इस पूरे फैसले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या फैसला होगा आगे। और अब अभी जो बातचीत हो रही थी जूनियर जग्गी जी से, तो उन्होंने एक और चिंता उमेश जाहिर की है। उनका ये कहना है कि अमेरिकन रेजिडेंट वो रह चुके हैं अमित जोगी, और संभव है कि वो फिर से भाग जाएं, तो पासपोर्ट का क्या अभी टेक्निकल इशू है? कोर्ट की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर में क्या उन बातों का जिक्र है जो सवाल जूनियर जग्गी जी से पूछे थे मैंने?
जी देखिए, अभी जो 70 सीट की ये जो ऑर्डर्स की कॉपी है, इसमें अभी कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्हें सजा सुना दी गई है। तो ऐसा कहीं अब मामला बचता ही नहीं है कि वो यहाँ से बजे, जैसे कि उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट को जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा यदि अगर बेल वगैरह होता तो जरूर इस तरह का वो कदम उठा, ऐसे में जो कोर्ट का है वो निर्देश जरूर होता कि इस पर अभी इंगित किया जाए और उन्हें कहीं भी जाने पर रोक लगा जाए या पाबंदी लगा जाए, लेकिन उन्हें कारावास की सजा सुना दी गई है। तो ऐसे में वो पॉइंट लिखना ही उचित नहीं था, क्योंकि उनको तो करना ही है। लेकिन अब जबकि उन्होंने एक इशारा किया है, तो अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन और कोर्ट के जो निर्देश हैं उसको लेकर किस तरीके से आगे इस पूरे प्रक्रिया में बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि विदेशी रेसिडेंसी का भी उनके पास है उनके पास, तो कहीं उनको ये अंदेशा है कि कहीं वो ये देश छोड़कर भाग ना जाए। लिहाजा देखना होगा कि अब उस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख होता है। सतीश जग्गी ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी जो उम्मीद है वो न्याय से पहले भी थी, उनको न्याय मिला है और आगे भी सुप्रीम कोर्ट से भी उनको उम्मीद है कि उन्हें न्याय मैं लौटूंगा आपके पास। अमित चिमनानी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। बहुत स्वागत है अमित भाई न्यूज़ 18 पर आपका। और लेकिन एक बात, अभी जो बड़ा फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से, ये फैसला चिमनानी साहब किस तरह से देखते हैं? जग्गी हत्याकांड मामला एक लंबा वक्फा गुजरा और अब जाकर के हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अमित जोगी आजीवन जेल के पीछे रहेंगे। देखिए, 2002 से 2003 तक कांग्रेस की सत्ता में कई प्रकार के अपराध हुए। उसमें ये अपराध जो एक राजनीतिक हत्या, जो कि छत्तीसगढ़ की तासीर नहीं रही है, ये भी हुई थी। और ये विषय कांग्रेस के लिए हमेशा के समय में एक बदनुमा दाग की तरह याद किया जाता है। और आज एक और व्यक्ति के लिए सजा का ऐलान इससे पहले भी हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, वो माननीय न्यायालय ने दिया है। अब माननीय न्यायालय सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और सभी लोग न्यायालय के फैसले को मानते हैं। और हम लोगों के लिए भी वही चीज मान्य है कि जो न्यायालय कहे वही सर्वमान होता है, और जिसको सजा हुई है वो चाहे तो फिर आगे की कोर्ट पर जाके अपील कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सभी की इच्छा यही है कि जग्गी हत्याकांड के पीछे ये जघन्य अपराध हुआ था, इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो सारे प्रदेशवासी भी चाहते हैं। लेकिन चिमनानी साहब एक बात, क्या ये पॉलिटिकल मामला होने की वजह से न्याय मिलने में इतना समय लगा, या न्यायपालिका में इसकी जो इतना समय लगने के पीछे क्या राजनीतिक दांवपेच और राजनीतिक बयानबाजियां, या दोनों ही परिवारों के राजनीति में होने को आप वजह मान सकते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोग टिप्पणी करें ये उचित नहीं है, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया संविधान के हिसाब से ही माननीय न्यायालय करता है, जाहिर है। और उनका जो भी फैसला है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, हम इतना ही कहते हैं। चिमनानी जी आप रहिएगा हमारे साथ। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। धनंजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। ये एक मामला जो बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, इस पर फैसला कब आएगा। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। जो पीड़ित पक्ष है सतीश जग्गी, जो रामावतार जग्गी जी के पुत्र हैं, वो लगातार इस लड़ाई को न्यायालय में लड़ रहे थे। और आज न्यायालय का जो फैसला आया है कि रामावतार जग्गी हत्याकांड में जो भी लोग दोषी हैं उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और उसमें अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी भी हैं। तो स्वाभाविक बात है, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय में हमेशा न्याय मिलता है, न्याय की जीत है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और आरोपियों को जो सजा न्यायालय देगी निश्चित तौर पर वो पीड़ित पक्ष के लिए राहत भरा होगा। हालांकि रामावतार जग्गी जी को तो सबने खो दिया है, हमने भी खो दिया है, उसके वापसी संभव नहीं, लेकिन उसके जो आरोपी हैं, जो उसके हत्यारे, उनको सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय इस दिशा में जो फैसला दिया है स्वागत योग्य है। लेकिन ठाकुर साहब एक बात, क्या अभी मैंने चिमनानी जी, जो अमित चिमनानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, उनसे भी ये सवाल किया था, क्योंकि देखिए न्यायपालिका की तो एक अपनी एक तरीका होता है, एक बाउंडेशन होती हैं, उस पर बातचीत करना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन क्या राजनीतिक परिवार से होने के नाते वो बातें, चूंकि अदालत तो सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है, वो सबूत, वो तथ्य, चूंकि दोनों ही परिवार राजनीति से हैं और इसे राजनीति में होने की वजह से वहां तक पहुंचा पाने में उतना समय लगा, क्या आप इसे इस तरह से भी देखते हैं? देखिए, न्यायालय के कई सारे प्रक्रिया हैं, कई सारे स्टेज हैं। जिस प्रकार से जानकारी मिली थी कि निचली अदालत ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, उसके बाद पीड़ित पक्ष
हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट गई, सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील लगाई, तो हाई कोर्ट ने पुनः इसकी सुनवाई हुई है। और सुनवाई के बाद अमित जोगी को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने कहा गया, उसकी सजा बरकरार रखी गई है। तो निश्चित तौर पर एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, इस समय ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। सभी को न्यायालय जाने का अधिकार है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और आरोपी की सजा मिले, ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है। लेकिन ये बात अभी अमित चिमनानी जी ने भी कही थी, हमारे साथ भी वो जुड़े हुए हैं, कि ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई राजनीतिक हत्या कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में एक बदनुमा दाग है। देखिए, ये हत्याकांड जिस समय हुआ उसके बाद 3 महीने बाद चुनाव होता है और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, भाजपा की सरकार बनती है। पीड़ित पक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की, उसे रमन सिंह की सरकार ने अनुमोदित किया और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सीबीआई जांच को अनुमति दी थी। अब उसके बाद 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही है। क्यों सीबीआई जांच प्रभावित हुआ, क्या उसमें सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, जैसे सतीश जोगी जी का आरोप रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति में उसी दान करने के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है, 15 साल तक एक पीड़ित पक्ष को न्याय जो मिलना था, उसे बाधा उत्पन्न करना। झीरम घाटी कांड भी हमने देखा किस प्रकार से रमन सरकार के दौरान राजनीतिक हत्या हुआ, षड्यंत्र हुआ और उसके आरोपियों को लगातार भाजपा बचा रही। तो भाजपा का तो ये चरित्र है, हत्यारे, बलात्कारी, डकैत, चोर, लुटेर, घोटाले वालों के साथ खड़ा होना। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के पक्षधर है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो जग्गी हत्याकांड के आरोपी हो, चाहे वो झीरम कांड के षड्यंत्रकारी हो। और भारतीय जनता पार्टी का इससे चरित्र पर्दाफाश हुआ है और ये न्यायालय की पूरी प्रक्रिया, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। अमित चिमनानी जी, हत्याकांड कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, लेकिन न्याय तो बीजेपी के शासनकाल में मिल सकता था। अगर शॉर्ट में धनंजय भाई की बात को आगे बढ़ाएं तो क्या कहेंगे? नहीं, मुझे उनकी बात संवैधानिक नहीं लगती। कहीं पर भी किसी के शासन में कोई अपराध हो तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उस पर जवाब देना, और अपराध होने के बाद मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय पे सरकारों का कोई दखल नहीं होता, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमने आपने बात की, धनंजय जी ने भी खुद कहा कि ये किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया की तरफ ये केस गया और इतने दिन के बाद आज फैसला आया। तो कोर्ट के मामलों में तो इंटरफेयर सरकारों का होता नहीं है। कांग्रेस कहीं कुछ रखती होगी तो ये मुझे नहीं पता, धनंजय जी बता सकते हैं। लेकिन इनके कार्यकाल में इस घटना का होना ये छत्तीसगढ़ वासी इसीलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की तासीर नहीं है राजनीतिक हत्या। इस प्रकार की राजनीतिक दुश्मनियां, इस प्रकार एक दूसरे की हत्या करवा देना, ये कभी भी छत्तीसगढ़ ने देखा नहीं है। और 2003 के बाद 15 साल हमारी सरकार रही, अभी फिर हमारी सरकार है, कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उनके कार्यकाल में ये हुआ तो कांग्रेस को सोचना तो पड़ेगा कि इतनी बड़ी चूक उनके शासन में हुई कैसे। जाहिर है, और चूंकि जो परिस्थितियां हैं अब आगे ये देखना होगा अमित भाई, धनंजय जी, कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो क्या परिस्थितियां होती हैं। चूंकि सतीश जग्गी का साफ साफ कहना है कि वो इस सजा को फांसी की सजा में तब्दील किए जाने की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े रहे, हर डिटेल्स उन्होंने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और इस पूरे मामले से जुड़ी बारीक जो जानकारी सामने आई वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया उमेश आपका भी। और ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए चलेंगे हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल। अभिषेक, एक लंबा वक्फा हमने देखा कि ये राजनीतिक परिवारों के बीच न्याय को लेकर के संघर्ष चलता रहा और माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो अब निर्णय आया है, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमें न्याय मिल गया, लेकिन थोड़ी कसर इसमें अभी बाकी है। सतीश जग्गी से अभी हमारी बात हो रही थी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में तब्दील कराने के लिए अपील करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत लंबा संघर्ष सतीश जग्गी का रहा और बहुत चर्चित मामला था। 2003 का हाई प्रोफाइल मामला था। सतीश जग्गी ने लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। दरअसल 2003 में की अगर हम बात करें, जब राम अवतार जग्गी सतीश जग्गी के पिता थे और उस समय मौजूदा एनसीपी के कोषाध्यक्ष थे, विद्याचरण शुक्ल के साथ कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की थी। उन पर कहा जाता था कि दबाव था, तमाम तरह के दबाव उन पर बन रहे थे कि वो एनसीपी में न रहे, जो बातें सामने आई थी। और बीच चौक पर उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। पूरे मामले में 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 2 सरकारी गवाह बन गए थे।
अमित जोगी को छोड़कर 28 लोगों को सजा भी हो गई थी। अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने छोड़ दिया था और तब से जो उनके बेटे हैं राम अवतार जग्गी के सतीश जग्गी कानूनी जो है दांवपेच और कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रहे थे और हर बार वो कहते थे उनको यहाँ पर ज़रूर न्याय मिलेगा। हाल में अभी इस मामले को फिर से खोला गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से और इस पर बहुत तेज़ी के साथ जांच हुई थी और उसके बाद अमित जोगी को अभी कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया था और आज ये बड़ा फैसला आया है, आजीवन कारावास की सज़ा। कोर्ट ने ये कहा है, हालांकि बहुत डिटेल्स आनी अभी बाकी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि एक जैसे सबूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और अगर किसी को सज़ा उस सबूत के आधार पर मिल रही है तो दूसरे को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता, उसको भी सज़ा मिलेगी। तो इसी आधार पर अमित जोगी को आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पर दी गई है। ये बहुत बड़ा अब तक का राजनीतिक घटनाक्रम है। हालांकि अमित जोगी और उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा दखल तो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करें नहीं रख पाए हैं। इस चुनाव में बहुत कोई सफलता उनको मिली नहीं। अजीत जोगी के जाने के बाद से डाउनफॉल पर है यह पार्टी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अमित जोगी लगातार भाजपा या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर, अपनी पार्टी को मर्ज करने को लेकर संघर्षरत थे और बहुत जल्द कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता था। ऐसे में उनकी पार्टी के विलय को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा अमित जोगी को इस प्रकार की सज़ा के ऐलान से। और अमित जोगी हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सतीश जग्गी ने भी कहा है कि वो इतने समय बाद सज़ा ज़रूर मिली है लेकिन फांसी की सज़ा में तब्दील करने की बात करेंगे। तो राजनीतिक घटनाक्रम की अगर हम बात करें, कानूनी पेच और कानूनी चीज़ें अपनी तरफ है और बहुत चर्चित मामले में आखिरकार आप 20 साल मतलब समझ सकते हैं कि एक पूरी पीढ़ी जो है तब्दील हो जाती है 20 साल में। 20 साल बाद आखिरकार जता रहे थे अभी जिस तरह से हमारी बात हुई सतीश जग्गी से, काफी संतुष्ट हैं इस फैसले से, लेकिन एक चिंता उन्होंने ये जरूर जताई है कि कोर्ट इस बारे में भी ध्यान दे। वो अपनी अपील में से जरूर दर्ज करेंगे कि ये अमेरिकन नागरिक रह चुके हैं अमित जोगी, तो संभव है कि वो फैसला आने और सुप्रीम कोर्ट जाने और फिर वो जब भी जो भी समय लगेगा इस बीच वो जा सकते हैं देश छोड़ करके। तो ये एक चिंता उन्होंने जरूर अपनी तरफ से जाहिर की है। बिल्कुल, सतीश जग्गी की अपनी ये चिंताएं यहाँ पर है और स्वाभाविक है अगर वो सालों साल लड़ाई लड़ रहे हैं अमित जोगी को लेकर तो तमाम जानकारियाँ भी उनको लेकर उन्होंने जुटाई होगी। ये बात पहले भी सामने आई थी, अमेरिकन नागरिक होने वाली बात, तो ये उनकी चिंता अपनी जगह है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है इस पर वो आगे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोर्ट को भी अवगत कराएंगे और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस पूरे मामले संबंधी तो अवगत कराएंगे। वो अपनी चिंताएं अपनी जगह है और बहुत बड़ा ये फैसला है छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से और अमित जोगी के लिहाज से भी अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका उनको यहाँ पर लगा है क्योंकि विलय के बहुत करीब थे किसी भाजपा या कांग्रेस में, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक और इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।